हूँ, सब लोग होकर के भी मैं अकेला हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ज्यादा दिखूं तो एक शीशा लिया, उसको भी तोड़ा, उसमें भी मैं एक दिखा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राह में रंजो गम के मेले हैं। जय हो। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। जाओ, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के सभी लोग। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। और एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। जय हो। और ध्रुव जी कहते हैं, सबरी अहिल्या गढ़ का नारी, सब ही तुमने पार उतारी। ध्रुव जी कहते हैं, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, उधर देखना है। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जहां तुम छुपे हो वहां पर मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं। 5 महीने तक ध्रुव जी ने तप किया। पहले महीने में फल खाया, दूसरे महीने में जल पिया, तीसरे महीने में पत्ते खाए, चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज ने श्वास को रोक लिया था। देवताओं ने भी श्वास लेना बंद कर दिया। देवता घबराने लगे तो भगवान की शरण में गए। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य खिल शक्ति धामना। हे प्रभु, हमारा प्राण क्यों रुक गया है, हमारी रक्षा करो। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम, हमें नहीं पता। नारायण भगवान कहते हैं, देवताओं एक छोटा सा बालक है जो मेरा भजन कर रहा है और मैं उसे दर्शन देने जा रहा हूं अभी। चिंता मत करो, क्योंकि वो मेरा दिल से भजन कर रहा है। भगवान बोले मैं अभी दर्शन करने जाता हूं। और दर्शन करने के लिए भगवान नारायण आ रहे हैं और ध्रुव जी तपस्या में लीन हैं और भगवान प्रकट हो गए, पर ध्रुव जी आंख बंद करके भगवान का स्मरण करते हैं। और एक ही बस मंत्र जो गुरु ने मंत्र दिया था, जोर से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो ये मंत्र गुरु का मंत्र है, ठीक है, और इस मंत्र को आप जपोगे तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा। इसीलिए ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, ये ध्रुव जी को दिया हुआ मंत्र है। और इस मंत्र की भागवत जी में बड़ी महिमा बताई है। तो आइए सभी लोग दोनों हाथ उठा के मेरे साथ मिलके इस मंत्र को गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाथ, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरा रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भगवान श्याम सुंदर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जोर से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी ने तपस्या करी, भगवान सामने खड़े हैं ध्रुव जी के। ध्रुव जी ने आंखें खोली। ध्रुव जी कहते हैं आप कौन हैं? ठाकुर जी बोले हम वही हैं जिनका तुम ध्यान कर रहे थे। ध्रुव जी बोले मैं कैसे मानूं? भगवान बोले वाह, बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े महात्मा मेरी तपस्या में लीन होते हैं, मेरी एक झलक पाने के लिए पागल होते हैं, और हम तेरे पास आकर के तू हमसे पूछता कौन है? ध्रुव जी बोले मैं कैसे मानूं कि आप हमारे भगवान हैं? तब भगवान बोले तो भैया अपने गुरु को बुला ले। तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव हमें क्यों याद किया? ध्रुव जी बोले नारद जी पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। पहले नारद जी को प्रणाम किया, देखो अपने गुरु को। फिर कहा ये कौन है? तब नारद जी ने ही पता बताया है बेटा ध्रुव ये तेरे भगवान है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, ओ राधे राधे गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया मिलाए। श्री राधे गोविंद दियो। नारद जी कहते हैं यही तुम्हारे भगवान है। ओहो, ध्रुव जी ने कहा मेरे भगवान आ गए। और गुरुदेव मैंने अपने ठाकुर जी से पूछा गोपाल जी मुझे क्षमा करना, और ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, महाराज माफी मांगने लगे। भगवान कहते हैं बेटा ध्रुव तेरी गलती नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के तुम्हें भगवान मिल नहीं सकते, बिना गुरु के। अच्छा, माता पुत्र को पता बताती है तेरा पिता कौन है? बोलो, माता बताती है बेटा ये कौन है तुम्हारे पिताजी, ये कौन है तुम्हारे फूफा जी, ये कौन है तुम्हारे मामा जी। पता माँ बताती है। ऐसे ही भगवान का पता कौन बताते हैं? गुरु। ये भगवान नारायण है, ये भगवान श्री राम है, ये भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए गुरु मंत्र बड़ा महत्व। पर ध्रुव जी पढ़े लिखे नहीं थे, 5 वर्ष के बालक थे। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं पर स्तुति कर नहीं पा रहे। भगवान के हाथ में एक शंख था और वो शंख लेकर के ध्रुव जी के कान से लगाया। कृतांजले ब्रह्म कमुना परस्पर वाले कृपया कपोले। जैसे शंख कान से लगाया तो ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। भगवान जिस पर हाथ रख दें, बोलो भला वो अज्ञानी हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान जिस पर कृपा कर दें लंगड़ा भी दौड़ जाएगा, भगवान जिस पर कृपा कर दें गूंगा भी गाने लग जाएगा, और भगवान कृपा कर दें
तो तुम्हारी सूनी हुई जो उजड़ी हुई गोद को हरी भरी कर देगा। लेकिन कब? जब गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर होगा। बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं हो सकते। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भव सागर से पार नहीं हो सकते जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी। हमारे दंदरुआ सरकार, हमारे गुरुदेव की कृपा देखो, आज पूरे भारतवर्ष में बरस रही है। जो दंदरुआ जाता है वो धन्य हो जाता है। कैसी भी बीमारी हो बभूति खा करके टन्न हो जाता है। दंदरुआ जो जाता है वो धन्य हो जाता है, और कैसी भी बीमारी हो वहां की बभूति खा करके टन्न हो जाता है। देश विदेश में अरे महाराज दंदरुआ धाम की महिमा गाई जाती है। अभी बागेश्वर वाले धाम से महाराज जी आए थे, तो दंदरुआ में भंडारे होते थे। जिन मशीनों से गड्ढा खोदे जाते हैं उन मशीनों से भंडारे की सब्जी बनाई जा रही थी। प्यारे, इतना विशाल भंडारे वहां दंदरुआ में, लाखों आदमी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात, किसी के खरोंच तक नहीं आई, किसी को तकलीफ नहीं हुई। हाँ, एक माताजी जरूर वृद्ध थी, गुजर गई, और वो भी उनकी गलती से। अगर डायबिटीज वाला व्यक्ति भीड़ में जाएगा तो दम घुटेगी। बाकी का महाराज इतनी संख्या में लोग वहां गए, किसी को तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टर हनुमान जी ने सबका भला किया। वहां बड़े बड़े महाराज, वहां भंडारे का तुम दर्शन करते, जो गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। सबको बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखी वहां, बड़ी बड़ी भंडारे। अपने इस मध्य प्रदेश में ऐसा भंडारा कहीं नहीं देखा महाराज, जो बड़ी बड़ी क्रेनों से सब्जी खींची जा रही थी और सब भंडारा पा रहे। इतना कहां से आ रहा है महाराज? सब भक्तों का दान था। ऐसे गुरुदेव जिनका सिर हमारे ऊपर है, जिनका हाथ हमारे ऊपर है। प्यारे, हमारे गुरुदेव का बहुत स्नेह प्रेम हमारे ऊपर है, और खूब आशीर्वाद हमें देते हैं और आशीर्वाद लेते रहते हैं। बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। दंदरुआ सरकार की बड़ी महिमा है प्यारे गुरुदेव भगवान की। कि जय जय दंदरुआ सरकार, अनोखी प्यारी झांकी। जय जय दंदरुआ सरकार, अनोखी प्यारी झांकी। अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी सुंदर प्यारी झांकी। जय 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 ठाकुर जी महाराज, अनोखी प्यारी झांकी। जय जय दंदरुआ सरकार, अनोखी प्यारी झांकी। आप कभी दंदरुआ जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, गुरुदेव से मिलना, जरूर हनुमान जी तुम पे कृपा करेंगे। हनुमान जी साक्षात डॉक्टर हैं और कृपा करते हैं, कृपा करेंगे। पूरे भारतवर्ष पर डॉक्टर हनुमान जी की कृपा बरस रही है। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव भगवान दंदरुआ सरकार। बोली दंदरुआ सरकार की, बोल गुरुदेव भगवान की। महाराज के सानिध्य में हमने बहुत जीवन व्यतीत किया है और आज भी करते हैं। जब फ्री होते हैं तो मंगल को दंदरुआ जाते। जोर से बोलो। ग्वालियर में एक हमारे भक्त हैं, महाराज जी के शिष्य हैं। महीने में एक मंगलवार को गाड़ी ले जाते हैं बस करके, और उसमें जितने भी यात्री जाते हैं सब फ्री जाते हैं। हर महीने जाती है गाड़ी, लास्ट वाले मंगल को। अब जनवरी में जो लास्ट मंगल पड़ेगा, फरवरी में जो लास्ट मंगल पड़ेगा, उस मंगल को गाड़ी लगती है, और उसमें जितने भी व्यक्ति जाते हैं सब फ्री जाते हैं और फ्री आते हैं। तो जिसको भी कभी जाना हो, जिसके पास में व्यवस्था नहीं हो तो बता देना, उनको हम नंबर पर चढ़वा देंगे गाड़ी में, और बढ़िया दर्शन करके आना हनुमान जी महाराज का। लेकिन दर्शन करने जाना जरूरी, ठीक है ना? कौन कौन दंदरुआ दर्शन करके आए, हाथ उठा के बताइए। जहां तक वहां तक सभी ने किया है, लेकिन फिर भी कभी अगर जाना हो तो जाना दंदरुआ, हनुमान जी महाराज का दर्शन करना, बहुत आनंद आता है। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले गुरुदेव भगवान की जय जय श्री। देखो, अगर तुम चाहो तो गुरुदेव यहां भी आ सकते हैं कथा में। अगर तुम लोग चाहो तो गुरुदेव कथा में भी आ सकते हैं, यहां मैं बुलवा सकता हूं। पर आप जानते हैं गुरुदेव आ तो जाएंगे, पर गुरुदेव का सम्मान करना पड़ता है? अब ये कथा तो सार्वजनिक है, सबके सहयोग से बूंद बूंद से हो रही है,
अब संत आएंगे इतने बड़े तो सम्मान के लिए कौन देगा विदाई, कौन उनका वो करेगा। हाँ, कोई अगर भक्त कह के महाराज मैं विदा करूंगा तो हमारे गुरुदेव कल आ जाएंगे तंदुरुआ से, यही वाले महाराज कल। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कथा में आते हैं, मैं बुलाता रहता हूं आशीर्वाद के लिए, पर गुरु का सम्मान होना चाहिए। बोले तंदुरुआ सरकार की। पर उनका आशीर्वाद तो वैसे ही हमारे आपके ऊपर बना है और वो वहीं से आशीर्वाद दे देते हैं। और मैया की कृपा हो गई, भक्तों का अगर प्रेम हो गया तो आ भी सकते हैं भैया, कोई भक्त चाहे तो बुलवा सकता है। बोली तंदुरुआ सरकार की जय। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधरा सुदाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण स्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी प्यारी भागवत जी में 10 श्लोकों में स्तुति गाई है। देखिए अब भगवान आ गए हैं, ध्रुव जी के पास हैं, तो हम नहीं चाहते कि भगवान को ध्रुव जी से अलग कर दें। ध्रुव जी को और भगवान को रात भर रहने दो, रात भर मिलने दो। अब कथा को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि भक्त से भगवान को मिलने देना, अगर कथा को आगे कर देंगे तो दोनों बिछड़ जाएंगे।